मालूम हो जाए ना, रिजल्ट ले लें। इनको हम उसी दिन बता दिए जिस दिन उन्होंने प्रत्याशी तय किया, उसी दिन बता दिया कि जा तुम्हारा काम होगा। हम लोग क्या करेंगे 2 दिन में? तो इस नाते हम तो इनसे दुखी हैं। अब 2-4 दिन तक ठंडा जाते दिन उनसे बतिया ही भाई जब पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, हम तो मायावती जी से भी बतियाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं कि भाई आपस में दोनों लोगों के झगड़े में समाज का नुकसान हो रहा है। ऐसा न करो। आप लोग समाज का हित चाहते हो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हो ना। वही गाना है, एक बजाया कोई गाना गाया हीरो कि लेकर नाम नसीबों का चूसा खून गरीबों का, तो वही हाल लेकर नाम बाबा साहब का बर्बाद हम लोगों को किया जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। तो ये इन चीजों को लेकर हम बड़े नेताओं से भी बहुत बात करते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं कि भाई देखो गलत दिशा की तरफ आप लोग जा रहे हो, और जिस दुश्मन से हमको आपको लड़ना है वो हमारे घर में प्रवेश कर गया है। और मुझे तो आश्चर्य होता है कि जब हम लोग यहाँ भी चर्चा कर रहे हैं बचाने के लिए और खत्म करने के लिए गांव में बैठ गया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के सभी लोग लगे हुए थे, जितने पदाधिकारी थे, प्रोफेसर रामगोपाल जी भी आए थे जो महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, तमाम लोग थे, हर लोग लगे थे, दल के सभी विधायक लगे थे, एमएलसी लोग लगे थे, राज्यसभा मेंबर लोग लगे थे, तमाम लोग लगे हुए थे। और ओम प्रकाश राजभर जी जो कह रहे हैं इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन निकलते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इसी बात नहीं। आपने देखा है विधानसभा चुनाव के पहले दिन रात चले हैं रथ यात्रा लेकर के, सामाजिक रथ लेके चले हैं। तो ऐसी बात नहीं है, चलते हैं, चलेंगे और निकलेंगे, सभी लोग निकलेंगे, दल के चाहे बड़े नेता हो चाहे छोटे नेता, सब लोग जनता के बीच में चलेंगे, अपनी बात को रखेंगे और निश्चित रूप से 2024 हमारे लिए सुखद स्थिति होगी। विधानसभा में आपने कहा था चुनाव समय की सभी 10 सीट अगर समाजवादी पार्टी नहीं जीती तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा, आपकी बात सही साबित हुई। इसमें ऐसा क्यों नहीं हो सका? देखिए विधानसभा में मैंने कहा था, मैं उसमें माहौल देखा था कि माहौल पूरा समाजवादी पार्टी के पक्ष में है पूरे जिले का, तो मैंने कहा था, इसमें तो मैं नहीं कहा हूँ। लेकिन इतना जरूर मुझे ये महसूस हुआ कि लड़ाई टक्कर की है, लेकिन हम लोग जानते थे कि 50, 60, 70 हज़ार वोट से हम लोग जीत जाएंगे। लेकिन अब गिनती के समय पता लगा कि पोलिंग परसेंटेज बहुत कम हो गया। जहाँ पोलिंग होनी चाहिए थी हमारे लोगों की 65%, 70%, वहाँ पोलिंग हो गई जाके 48%, 45%, 50%। कहीं न कहीं आपके लोगों को ज़्यादा पैमाने पर पाबंद किया गया, उनको नज़रबंद तक। देखिए ऐसा है, सत्ता ने सत्ता का दुरुपयोग तो किया है। जैसे हमारे जो मजबूत गांव हैं, जहां 500 वोट है, 1000 वोट है, वहां 50 वोट, 100 वोट काट दिया गया। हमारे जो एजेंट थे उन्हें एक लाल कार्ड थमा दिया गया कि आप पोलिंग पर नहीं आएंगे। तमाम इस तरीके से सत्ता का भी दुरुपयोग किया गया है और सत्ता का भी दुरुपयोग किया गया है। और बहन मायावती का केवल उद्देश्य ये था कि समाजवादी पार्टी हारे, इसीलिए उन्होंने जमाली साहब को एक बार निकाला, फिर अपने पास बुलाया और फिर टिकट दिया और रामपुर में नहीं लड़ाया, रामपुर में बीजेपी का समर्थन करवाया और यहाँ भी घुमा फिरा के दूसरे तरीके से बीजेपी का समर्थन करवाया उन्होंने। ये भी हमारे हार कारण बना है कि जमाली जी भी मुस्लिम वोट बांटे, हम भी लिए, दोनों तरफ बटे, इसलिए जो है।